मैं डॉक्टर वीवी सिंह, विषय वस्तु विशेषज्ञ, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, कृषि विज्ञान केंद्र बंजरिया बस्ती में मैं कार्यरत हूँ। मैं यहाँ का प्रक्षेत्र का भी कार्य विगत 2 वर्षों से देख रहा हूँ। इसमें सबसे पहले तो हमने जो देखा कि यहाँ नर्सरी का कारोबार, चूँकि हमारे बगल में बस्ती ज़िले में औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र बस्ती है तथा बगल में हमारे केंद्र के फल उत्कृष्टता केंद्र बस्ती, जिसको इंडो इजराइल के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे पूरे देश से वर्ष भर किसान भाई लोग आते हैं और यहाँ से आम के तथा फल एवं सब्जियों के विभिन्न प्रजातियों के पौधों को ले जा कर के और अपने आय का अर्जन कर रहे हैं। उसी के क्रम में जब हमने देखा कि बस्ती ज़िले में आम तथा सब्जियों की डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो मैं भी अपने कृषि विज्ञान केंद्र पर कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे यहाँ पर भी हम लोग तैयार करके और किसानों को वितरित कर सकूं। उस कड़ी में हमने पिछले वर्ष आम की गुठली मंगा करके मलिहाबाद से और मैंने उसको डलवाया और लगभग 10,000 पौधे हम अपने केंद्र पे तैयार कराए। और उसका श्रेय हमारे केंद्र के वैज्ञानिक जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर एस.एन. सिंह साहब, उन्होंने इसके पहले विगत 5 वर्ष पहले तथा हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर विजय सिंह साहब के मार्गदर्शन में हमारे केंद्र पे आम की 1 एकड़ क्षेत्रफल में पूसा से ला करके विभिन्न प्रजातियों की, जिसको रंगीन प्रजाति कहते हैं, जिसमें पूसा केसर, पूसा सूर्या, पूसा प्रतिभा, पूसा लालिमा, पूसा श्रेष्ठ, पूसा पीताम्बर तथा अन्य जो भी पूसा की वैरायटी हैं, सब हमारे केंद्र पे मौजूद है। जिसमें अल्फांसो वगैरह भी, जिसकी डिमांड हमारे किसान भाई लोग ज़्यादा केसर और अल्फांसो तथा टॉमी एटकिंस की मांग ज़्यादा करते हैं, और कुछ लोग अंबिका तथा अर्णिमा को भी ज़्यादा पसंद करते हैं। उस कड़ी में जब मैंने अपने केंद्र पे देखा कि हमारे सारे पौधे बहुत ज़्यादा डिमांड कृषकों की है, तो हमने उस कड़ी में पौधों को तैयार कराया तथा इस वर्ष भी हमारी प्लानिंग, जो आने वाला ये समय है, इस वर्ष भी हमने लगभग 20,000 अमूला तैयार करके अपने केंद्र पे, और इसको अगले वर्ष के लिए भी और ज़्यादा से ज़्यादा प्रजातियों की, आम की विभिन्न रंगीन प्रजातियों को तथा जो सामान्य प्रजाति हैं, जैसे बस्ती ज़िले की सबसे प्रसिद्ध जो आम की प्रजाति है वो गौरजीत है। जब बस्ती जिला जनपद में आम की अन्य प्रजातियों का 40 रुपये भाव रहता है, तब गौरजीत लगभग 80 से 100 रुपये उसका मूल्य रहता है, और सबसे पहले मई के महीने में पक करके तैयार हो जाती है। एक चीज़ और मैं किसान भाइयों के लिए, जो आज के नवयुवक हैं हमारे, मैं उनको ये सलाह देना चाहूँगा कि अगर वो लोग आम की नर्सरी या आम के अलावा फलदार पौधों की नर्सरी अगर करते हैं तो काफ़ी आय का अर्जन किया जा सकता है। जैसे कि जो मैं इसके पहले आम की नर्सरी जब अपने केंद्र पे मलिहाबाद से मंगाया, तो बहुत थोड़े क्षेत्रफल में 10-15 बोरी में से शुरू किया, जिससे हमारी पौधों की बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ी। और उसकी मैंने देखा कि जब मेरे पास साइन और रूट स्टॉक, जो रूट स्टॉक वो होता है जो हमारा गुठली से निकलता है, और साइन हमारी वो होती है कि जो हमारे विभिन्न प्रकार के आम के पौधे हमारे केंद्र पर लगे हुए हैं, उसकी उस साइन बोलते हैं। तो उस साइन को उस रूट स्टॉक में बांध दिया जाता है, जिसका खर्चा बहुत कम 3 रुपये में सब लोग आते हैं। और इस वर्ष जो मैंने आम की साइन को बढ़वाया, तो मैंने देखा कि हमारी कोई साइन मरी नहीं, सारी की सारी साइन पौधे मतलब हमारे चल गए। और उससे अगर किसान लोग भी, हमारे जो नवयुवक भाई लोग हैं, क्योंकि बस्ती जनपद में आम का जो क्रेज इधर बढ़ा है, मैंने खुद देखा कि हमारे केंद्र पर हरियाणा से, पंजाब से, धनबाद, बिहार से, पश्चिम बंगाल से, गुजरात से, मतलब
कई राज्यों के तथा जनपद के विभिन्न जो हमारे उत्तर प्रदेश के लोग आए, जिसमें गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, प्रतापगढ़, रायबरेली, अमेठी, अन्य जनपदों से भी किसान हमारे केंद्र पे आम की रंगीन प्रजातियों को लेने के लिए यहाँ पे आए। तो जिससे हमारे इस विश्वविद्यालय तथा हमारे केंद्र का नाम पूरे देश लेवल पर इस समय चल रहा है। और उसकी देन केवल यही है कि जो हम आम की विभिन्न प्रजातियों को मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है और उसकी साइन और रूट स्टाक तैयार करके मैं किसान भाइयों के बीच में उपलब्ध करा रहा हूँ। और इससे नर्सरी का बगल में एक क्रेज ये भी बढ़ा है कि बहुत सारे किसान भाई लोग जब देख रहे हैं कि भाई यहाँ आम की बड़ी डिमांड है, तो प्राइवेट नर्सरियाँ भी बहुत इस इलाके में खुल रही हैं और अभी भी बहुत सारी खुलने की संभावनाएं हैं। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जो रंगीन प्रजाति 122 रुपये में इंडो-इजराइल में मिल रहा है, वही प्रजाति को लोग बाहर जब ले जाते हैं तो उसको जो नर्सरी प्राइवेट नर्सरी वाले लोग 250, 300, 500 इस तरह से इस दर पे बेच रहे हैं। तो इससे जो भी लोग अभी अगर इसको करेंगे तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा मतलब आय अर्जन का काम कर सकते हैं और इसमें ये रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। इससे ये मुझे लगता है कि अगर औद्यानिक फसलों का चयन करके सब्जी और नर्सरी को किया जाए फलदार पौधों के, तो काफ़ी आय का अर्जन किया जा सकता है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।